शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ मंगल के गोचर के प्रभाव को लेकर। मंगल मिथुन राशि में वैसे तो 26 अगस्त से गोचर कर चुके हैं, 20 अक्टूबर तक यहाँ पर यह रहेंगे। क्या होगा, इसका प्रभाव करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल होता है या लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, इसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। गोचर के प्रभाव जो है वो तभी पड़ते हैं जब आपकी कुंडली में उस समय वह ग्रह जो है वो गवर्निंग कंडीशन में हो, तो उसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ेगा। जन्म समय में उसी भाव में हो जहां गोचर में है, गवर्निंग कंडीशन में है, तो प्रभाव में ज़बरदस्त वृद्धि होती है। अगर उसी ग्रह की दशा अंतर प्रत्यंतर सारी है तब तो प्रभाव निश्चित ही पड़ेगा, लेकिन अगर गोचर गवर्निंग कंडीशन में नहीं है वह ग्रह तो प्रभाव बहुत नगण्य पड़ता है, कम पड़ता है। इस बात का ध्यान आपको रख करके गोचर के फल को सुनना चाहिए। अब एक एक करके बात करते हैं कि किस लग्न राशि के अनुसार जो है यह गोचर का प्रभाव मंगल का किस प्रकार का प्रभाव आपके ऊपर दे सकते हैं, संभावित प्रभाव क्या है। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए मंगल लग्नेश हैं, लग्न और अष्टम भाव के स्वामी हैं। आपके तीसरे भाव में आएंगे, पराक्रम स्थान पर आएंगे, संबंधों के स्थान पर आएंगे, साथी, दोस्त, मित्र, भाई बहन। किसी काम के करने के अंदर जो ऊर्जा है, जो गति है, जो भाव है, जो सोच है, उसको प्रभावित करते हैं। मंगल तेज ग्रह हैं, जो है वो ऊर्जा से भरपूर हैं, तो इनका जो प्रभाव है बुध की राशि में, यह बुद्धि के साथ तेज को बढ़ाने वाला है, क्योंकि बुध जो है वो युक्ति बल देगा और मंगल जो है उसमें तेज देंगे। तो जो दोनों का प्रभाव है वह एक अच्छा जो है संयोग बनाता है बुद्धि और तेज का। लेकिन यहाँ पर तीसरे भाव में, अच्छा, मंगल की जो है एक उपस्थिति और 3 दृष्टि, तो 4 भाव को प्रभावित कर देते हैं। एक जहाँ पर है उस भाव को, उसके बाद चौथी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि, 8वीं दृष्टि। तो इनकी जो चौथी दृष्टि पड़ेगी वो कन्या राशि पर पड़ेगी, जहाँ केतु पहले से विराजमान है, और वो हर लग्न राशि के लिए होगी, भाव अलग अलग होंगे। इनकी जो सीधी दृष्टि होगी, सप्तम दृष्टि, वो धनु राशि पर होगी, बृहस्पति की राशि पर, जो उनके परम मित्र हैं। और जो 8वीं दृष्टि होगी वो होगी मकर राशि के ऊपर। है तो शत्रु की राशि, शनि की राशि, लेकिन मंगल की उच्च राशि। हालांकि यहाँ से 6-8 का संबंध भी बनाएंगे, कड़ाष्टक संबंध बनाएंगे, तो यहाँ पर यह दृष्टि का जो प्रभाव है वो अलग तरह का पड़ेगा। अब बात करेंगे आपसे कि किस किस प्रकार का किस लग्न राशि में, जैसा मैंने कहा कि प्रभाव पड़ सकता है। तो मेष वालों की बात कर रहा हूँ। मेष वालों के लिए देखा जाए तो लग्नेश का पराक्रम भाव में जाना आपके पराक्रम, पुरुषार्थ और काम करने की गति में जो है में गति देता है, स्पीड देगा। आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा, तेजी से काम करेंगे। थोड़ा बहुत क्रोध आवेश का भी समावेश होता है, करीबी लोगों से वैचारिक मतभेद होने की संभावना बन जाती है। यहाँ पर यह शत्रुओं को परास्त करेंगे, लेकिन छठे भाव में केतु भी बैठे हुए हैं। केतु की दृष्टि के कारण किसी रोग से मुक्ति होगी, सर्जरी वगैरह का योग बनाएंगे, लेकिन मुक्ति भी दिलाएंगे, उसको ठीक करने में भी मदद करेंगे। तो सर्जरी की प्रबल संभावना बन सकती है, लेकिन सर्जरी से ठीक होने की संभावना अधिक होगी अगर मंगल की दशा अंतर्दशा होगी। एक चीज़ ध्यान रखें, लग्नेश जब तीसरे भाव में हो, छठे भाव में हो, अष्टम भाव में हो, द्वादश भाव में हो, ऐसी स्थिति में अगर कोई मार्केस की दशा चल रही हो तो यह सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अगर आपको मार्केस की दशा चल रही हो, शुक्र की दशा चल रही हो, बुध की दशा चल रही हो और उसमें कहीं मंगल का अंतर प्रत्यंतर आ रहा हो, तो स्वास्थ्य को लेकर के बेहद सावधान रहिएगा, यह समस्या उत्पन्न कर सकता है। कर्ज से मुक्ति देंगे, रोग से मुक्ति देंगे, लेकिन सर्जरी की संभावना बनेगी। भाग्य जो है, किसी काम में आप हाथ डालेंगे उसमें भाग्य का साथ मिलेगा। और कार्य क्षेत्र में वृद्धि तो होगी, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत रहेंगी और उसका जो परिणाम है वो थोड़ा कष्टकारी होगा। तो पद प्रतिष्ठा में वृद्धि तो हो सकती है, लेकिन वह जिम्मेदारियों को बढ़ाने वाला और शारीरिक मानसिक कष्ट देने वाला आपके लिए हो सकता है। तो थोड़ा प्रमोशन मिले तो सावधानी बरतिएगा कि क्या मिल रहा है। हाथ में हो तो जरूरी नहीं कि उसे लें, बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। वृषभ वालों की बात करूं तो मंगल जो है आपके लिए द्वादश भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं। गोचर में यह आ रहे हैं आपके लाभ भाव में, दूसरे भाव में। धन के बचत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। सेविंग जो है वो आपकी प्रभावित होगी, खर्च अधिक होगा,
वैवाहिक जीवन के लिए भी स्थिति ठीक नहीं है, यह कष्टकारी स्थिति आपके लिए उत्पन्न करेंगे। क्रोध की अधिकता रहेगी। अगर संतान जिनको प्राप्त होने की संभावना है, मंगल का यह गोचर उनके लिए हानिकारक होगा, ठीक नहीं होगा। तो यह कुछ समय तक जो है 20 अक्टूबर तक आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। भाग्य पक्ष का जो मामला है वो व्यापार वगैरह के दृष्टिकोण से कुछ हद तक ठीक रहेगा, लेकिन हानि का भी योग बनेगा। तो कुल मिला के मंगल का यह गोचर यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं है। वैवाहिक जीवन को भी संभालने की आवश्यकता होगी, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में जा रहे हैं, तो यह विवाह के लिए ठीक नहीं है। अगर स्थायी कुंडली में इस प्रकार का योग हो तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन सामान्यतः ठीक नहीं होता है। अगर दूसरे जो जीवन साथी हो उसका अगर उसकी कुंडली अगर बहुत अच्छी ना हो तो, या गुण मिलान अच्छे से ना हुआ हो, तो कुल मिलाकर मंगल का गोचर यहाँ पर ठीक आपके लिए नहीं है। मिथुन वालों के लिए बात करूं तो आय और छठे भाव के स्वामी हैं, लग्न में आ रहे हैं। मंगल का लग्न में आना गले से ऊपर चोट चपेट, चेहरे पर चोट चपेट की संभावना बना सकता है। वैसे भी छठे भाव के स्वामी हैं। चोट चपेट, रक्तस्राव होने की संभावना बनेगी। परिश्रम अधिक होगा तो परिणाम आएगा। परिश्रम के बल पर आय प्राप्त करने में कुछ हद तक सफल होंगे। शरीर का, जैसे मैंने कहा, मध्य निचला हिस्सा, भाग और चेहरा दोनों ही प्रभावित हो सकता है, क्योंकि दृष्टि जो है सीधी सप्तम भाव पे भी जाएगी और अष्टम पे भी जाएगी, जो बहुत ठीक नहीं है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यह तेज को बढ़ाएंगे, क्रोध को बढ़ाएंगे, थोड़ी बौद्धिक क्षमता भी होगी। कई लोग कुछ बनावटी गुस्सा भी करेंगे दिखाने। अगर मिथुन लग्न में मंगल अस्थायी रूप से हों और बुध भी मजबूत हों तो ऐसी स्थिति में बहुत से लोग दिखावटी गुस्सा करते हैं। मतलब उनको पता होता है कि हम कितना गुस्सा कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और वो मतलब उनके बुद्धि जो उनका क्रोध है, ऐसे तो क्रोध में आदमी की बुद्धि चली जाती है, लेकिन ऐसे लोग क्रोध भी बुद्धि से का प्रयोग करके करते हैं कि कब गुस्सा करना है, कितना करना है और क्या उसमें बोलना है और नहीं बोलना है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो थोड़ा ठीक यह प्रभाव रहेगा। वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि मंगल की सीधी दृष्टि हालांकि यहाँ मित्र राशि में पड़ती है, लेकिन यह पृथकतावादी स्थिति उत्पन्न करते हैं। पृथकता में करेंगे, विवाद को उत्पन्न करेंगे। छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में यहाँ पर अगर अस्थायी कुंडली में हो तो यह जो मांगलिक दोष है यह ठीक नहीं होता, प्रभावित करता है। तो कुल मिला के आय के लिए ठीक है, बौद्धिक क्षमता के लिए ठीक है, निर्णय के लिए ठीक है, आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा, उस दृष्टिकोण से ठीक है। स्वास्थ्य के लिए चोट चपेट की संभावना, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगा, चोट चपेट की संभावना बनाएगा। और वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। पारिवारिक जीवन में भी वाद विवाद और टकराहट उत्पन्न हो सकती है। कर्क वालों के लिए लग्नेश के परम मित्र हैं मंगल, और पंचम भाव और दसम भाव के स्वामी हैं, शुभ स्थानों के स्वामी हैं। यहाँ से यह जो है जा रहे हैं द्वादश भाव में। अब यह शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है। शिक्षा के ऊपर धन खर्च होगा, शिक्षा के क्षेत्र में भटकाव उत्पन्न होगा, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने में कठिनाई उत्पन्न होगी। स्थान परिवर्तन से लाभ का योग बनेगा। इस समय बहुत से लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में स्थान परिवर्तन का योग आपके लिए बन सकता है। शत्रु आपके प्रभाव से नष्ट होंगे, आप प्रभावशाली अपना व्यक्तित्व दिखाएंगे और शत्रु परास्त होंगे। भाई बहनों मित्रों के साथ टकराहट की संभावना, वहाँ संबंध थोड़े बहुत बिगड़ सकते हैं। यहाँ उच्च दृष्टि मंगल की जाएगी, तो जो है मंगल की उच्च दृष्टि सप्तम भाव में आएगी। ऐसे लोग प्रेम विवाह करते हैं और जल्दी विवाह होता है। मतलब यहाँ पर मांगलिक दोष कई बार बहुत विलंब नहीं करता, जल्दी विवाह हो जाता है अगर शनि ठीक है तो। शनि का भी विश्लेषण, हमेशा केवल मंगल का विश्लेषण मत किया करिए विवाह के मामले में, सप्तम भाव का भी। कई बार मेरे पास कुंडली आती है, वहाँ मंगल दोष नहीं उत्पन्न करता, सप्तमेश बहुत दोष उत्पन्न कर रहा होता है, लेकिन लोग फिर मांगलिक के चक्कर में रहते हैं कि मेरी कुंडली मांगलिक है इसलिए दिक्कत आ रही है। नहीं, आपको देखना पड़ेगा सप्तमेश की स्थिति क्या है। यहाँ मंगल उतना दोष उत्पन्न नहीं करेंगे, हालांकि वाद विवाद रहेगा, तेज प्रभाव होता है मंगल का, लेकिन उतना दोष उत्पन्न नहीं करेंगे अगर शनि की स्थिति ठीक है तो आपको इसका विश्लेषण कर लें। तो वैवाहिक जीवन के लिए मध्यम प्रभाव दे सकते हैं। झटके से विवाह हो सकता है, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बन सकती है। टकराहट तो रहती है, क्योंकि सिंह राशि पे मकर राशि पे जो है दृष्टि जो है मंगल की अगर पड़ती है तो टकराहट रहती है, फिर भी प्रेम बहुत प्रगाढ़ होता है और तेजी से ऐसे लोग संबंध बनाते हैं या जल्दी निर्णय ले लेते हैं विवाह इत्यादि को लेकर के। सिंह वालों की बात अगर मैं करूं तो आपके लिए भाग्येश हैं। भाग्य स्थान और सुख भाव चतुर्थ भाव के स्वामी हैं मंगल। आय स्थान पे आ रहे हैं। सीधी दृष्टि पंचम भाव पे पड़ने वाली है, चौथी दृष्टि पड़ने वाली है दूसरे भाव पर, और आठवीं दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर। यह ठीक है।
यह ऋण, रोग, शत्रु तीनों से मुक्ति दिलाने वाले स्थिति उत्पन्न होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। किसी विशेष विषय में अगर इस दौरान परीक्षा हो तो उसमें दक्षता हासिल कर सकते हैं, उसमें रुझान होगा। भाग्य भरोसे जो है काम जो होंगे उसमें आय में वृद्धि होगी। हालांकि खर्च भी बहुत अधिक होगा क्योंकि दूसरा भाव जो है वो पाप प्रभाव में अधिक हो जाएगा, तो बचत जो है वो प्रभावित होगी, लेकिन आय रहेगी। भाग्यवश कुछ आय की संभावना भी बनेगी आपके लिए। अचानक कहीं रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, बचा नहीं पाएंगे, यह एक अलग विषय है। बहुत से लोगों के लिए संतान प्राप्ति के लिए भी यह समय उपयोगी और अच्छा होगा, शुभ होगा। तो अगर संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए जो है मंगल मुख्य मार्केश की भूमिका अदा कर देते हैं बृहस्पति के साथ। यहाँ बृहस्पति भी सप्तम भाव के स्वामी है, लेकिन सप्तम ही हमेशा मार्केश नहीं होता है। तो बुध के लिए, कन्या वालों के लिए मंगल मुख्य और बृहस्पति सहायक की भूमिका में हो जाते हैं। और चंद्रमा का भी कॉम्बिनेशन बने तो सेहत खराब हो जाती है। चंद्रमा मारक का काम तो नहीं करते, लेकिन सेहत को जरूर असर डाल देते हैं। तो यहाँ मंगल जो है अष्टम भाव के स्वामी और तीसरे भाव के स्वामी है, मुख्य मार्केश की भूमिका अदा कर देते हैं। मंगल की दशा अंतर्दशा होगी तो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं होगा। अच्छी बात यह है कि दसम भाव में आ रहे हैं, तो भले ही अष्टम के स्वामी हैं चाहे तीसरे भाव के स्वामी हैं, लेकिन दसम भाव में मंगल जो है आपके कार्य गति को प्रभावित करते हैं, स्पीड में वृद्धि करेंगे, कार्य क्षेत्र में दबदबा और प्रभाव बनाते हैं। पिता के लिए ठीक नहीं है, पिता और माता दोनों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगी मंगल की स्थिति। जमीन जायदाद, मंगल चूंकि भूमि के कारक हैं, चतुर्थ भाव में सीधी दृष्टि जाएगी तो यह जमीन जायदाद के मामलों में आपको सफलता दे सकते हैं। हालांकि थोड़ा उसको लेने में, उसको फाइनल करने में कष्ट की अनुभूति भी होगी, लेकिन यह दे सकते हैं। चेहरे के ऊपरी हिस्से में चोट चपेट की संभावना बनेगी, तेज चोट चपेट की संभावना बनेगी। आग का भय हो सकता है, अग्नि से सावधान, अग्नि, बिजली, इन सब चीज़ों से सावधान आपको रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर के मंगल का यहाँ पर गोचर जो है वो मध्यम प्रभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। तुला वालों की अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए दूसरे भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी हैं, गोचर में भाग्य स्थान पर आ रहे हैं। यहाँ से इनकी जो चौथी दृष्टि द्वादश भाव में, सप्तम सीधी दृष्टि जो है वो आपके तीसरे भाव में, और उच्च दृष्टि, आठवीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में जा रही है। तुला वालों के लिए भी मंगल मार्केश होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य मार्केश की भूमिका अदा कर देते हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति में मंगल का अंतर हो और उसमें कहीं शुक्र आ रहे हों तो स्थिति ठीक नहीं होगी स्वास्थ्य को लेकर के। मंगल यहाँ पर केवल अगर मंगल है तो यह आपके कार्य व्यापार में अच्छी वृद्धि का संकेत देते हैं। कार्य व्यापार में खूब वृद्धि होने की संभावना बनेगी। धन का खर्च भी इस दौरान रहेगा, बचत प्रभावित होगी, सेविंग उतना नहीं कर पाएंगे। करीबी लोगों से खूब अच्छा संबंध निभाएंगे, किसी की भी समस्या में तुरंत खड़े हो जाएंगे, दिन रात नहीं देखेंगे। यह सब चीज़ें अच्छी हैं। बचत के लिए मंगल ठीक नहीं है। वैवाहिक जीवन के लिए कुछ हद तक सफलता यहाँ देंगे, हालांकि शनि की दृष्टि सप्तम में जा रही है जो ठीक नहीं है, लेकिन मंगल, कम से कम मंगल के कारण आपके भाग्य में वृद्धि होगी। इस दौरान अगर विवाह बाई चांस हो जाता है, वैसे होने की संभावना नहीं है, शनि का भी प्रभाव है, लेकिन मंगल के कारण अगर चीज़ें हो रही हैं तो उसमें शुभता रहेगी। मंगल अगर गवर्न इस समय कर रहे हैं आपको तो कुल मिलाकर के यह कार्य, व्यापार, जीवन साथी के दृष्टिकोण से बेहतर, धन के दृष्टिकोण से थोड़ा नकारात्मक, और जमीन जायदाद के मामलों में सफलता देने वाले आपके लिए होंगे। हालांकि पारिवारिक जीवन में स्थिरता नहीं रहेगी, वाद विवाद पारिवारिक लोगों के साथ आपका रहेगा, वहाँ से कष्ट की अनुभूति होगी, फिर भी जमीन जायदाद के मामलों में सफलता मिल सकती है आपको। वृश्चिक वालों के लिए लग्न से ही है, लग्न और छठे भाव के स्वामी है, अष्टम में गोचर हो रहा है। मंगल का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पे जो है वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, बचत प्रभावित होगा, परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा। जिधर भी आप मेहनत करेंगे, जहाँ भी आप हाथ डालेंगे, उसमें कुछ न कुछ आपको कठिनाई मिलेगी। करीबी लोगों से कष्ट की अनुभूति होगी। कुछ लोगों के वाद विवाद और धोखे की संभावना इस दौरान उत्पन्न हो सकती है। शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग चोट चपेट, सर्जरी, रक्तस्राव इत्यादि को आकर्षित करेगा। समस्या इससे संबंधित उत्पन्न हो सकती है। तो कुल मिलाकर के मंगल का यहाँ पर गोचर जो है आपके लिए ठीक नहीं है। आय, स्वास्थ्य, विवाद, मानसिक अशांति, परिश्रम का परिणाम उतना ना मिलना, हर जगह से मंगल का गोचर अब जो है वृश्चिक वालों के लिए अभी तक बहुत अच्छा था, लेकिन अब बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। कुछ समय तक, 20 अक्टूबर तक आपको हर क्षेत्र में सावधानी रखनी चाहिए। धनु वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए मंगल जो है वो द्वादश और पंचम भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव में केंद्र में आ रहे हैं।
पंचमेश का सप्तम भाव में आना प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा है, निर्णय शक्ति के लिए बहुत अच्छा है, कार्य व्यापार में वृद्धि के लिए बहुत अच्छा है। संतान के साथ भी संबंध ठीक ठाक रहता है, हालांकि यहाँ पर उतनी नहीं निभती है, लेकिन फिर भी संतान योग्य होगी अगर ऐसी कंडीशन में मंगल हैं तो। कार्य क्षेत्र पर थोड़ा प्रभाव डालेंगे, अपने से उच्च अधिकारियों के साथ वाद विवाद टकराहट की स्थिति उत्पन्न होगी। इन सब चीज़ों पर आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जो है वो बचत जो है थोड़ी प्रभावित आपकी हो सकती है, सेविंग के लिए बहुत अच्छा यह संकेत नहीं दे रहे हैं। ऊर्जा बहुत रहेगी इस समय, अद्भुत ऊर्जा आपके अंदर रहेगी। मकर वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए मंगल जो है वो सुख भाव के और आय स्थान के स्वामी हैं। गोचर में छठे भाव में आ रहे हैं। छठे भाव में मंगल का यहाँ पर आना कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। एक तो पारिवारिक जीवन में कठिनाई होगी, घर परिवार से संबंधित कामों में उसको बनवाने में, कर्ज कहीं चुकाने में धन आपका बहुत खर्च होगा। कर्ज देने से इस समय आपको बचना चाहिए, अनावश्यक के व्यय उत्पन्न होंगे। आर्थिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, आय से संबंधित चिंता आपको परेशान कर सकती है अगर मंगल का गोचर इस समय है तो। अचानक भाग्यवश कुछ बड़ी हानि के संकेत इस समय मिलेंगे, तो कहीं निवेश करने से आपको सावधान रहना चाहिए। पुनः कहूँगा, मंगल अगर इस समय गवर्न कर रहे हैं तो कई लोगों का आता है कि हमारा तो ऐसा हुआ या ऐसा नहीं हुआ। दोनों स्थिति में देखिए क्या मंगल उस समय गवर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर मंगल गवर्न कर रहे होंगे तो मंगल का यह गोचर आपके लिए ना तो निवेश के लिए ठीक है, ना आय के दृष्टिकोण से ठीक है, वहाँ भी चिंताएं उत्पन्न करेगा, बचत को प्रभावित करेगा, अनावश्यक के धन खर्च होंगे, शरीर का निचला हिस्सा जो है वो चोट चपेट के प्रभाव में भी आ सकता है। तो कुल मिला के मंगल का यह गोचर मकर वालों के लिए ठीक नहीं है। अब बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। कुंभ वालों के लिए अगर मैं देखूं तो आपके लिए दशम भाव के स्वामी हैं और आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं। गोचर में यह आ रहे हैं पंचम भाव में। दशमेश का पंचम में होना अच्छा होता है, ऐसे लोगों को बहुत अच्छे सलाहकार, पंचमेश का दशम में होना या दशमेश का पंचम में होना देखा जाता है कि अच्छे लोग, ऐसे लोग अच्छी सलाह भी देते हैं और इनको भी कोई गुमराह नहीं कर सकता, आपको कोई समय गुमराह नहीं कर सकता। आप समझ जाते हैं कौन किस भाव से आपसे मिल रहा है। संतान के लिए मंगल बहुत अच्छे नहीं होते। अगर स्थायी कुंडली में मंगल यहाँ पर हो तो अल्प संतति का योग बनाते हैं। तकनीकी रूप से तेज होंगे, बोलने में प्रॉम्प्टनेस रहेगी, तुरंत हाजिर जवाब होंगे, आप इस समय तुरंत जवाब देंगे। करीबी लोगों के साथ अच्छी मित्रता निभाएंगे। व्यय की अधिकता थोड़ी रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव और दबदबा बनेगा। इसके साथ साथ शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग सर्जरी और रक्तस्राव के प्रभाव में आ सकता है, क्योंकि मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव में केतु के ऊपर पड़ रही है, जो ठीक थोड़ी नहीं है। चोट चपेट दुर्घटना प्रोन बनाती है, आपको सावधान रखना चाहिए। तो कुंभ वालों के लिए मंगल यहाँ पर मध्यम प्रभाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीन वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं, दूसरे भाव के स्वामी हैं। गोचर में यह चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। यहाँ से चौथी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर, सीधी दृष्टि आपके दसम भाव पर और आठवीं दृष्टि आपके आय स्थान पर उच्च की हो रही है। यहाँ पर आय के दृष्टिकोण से कोई बहुत लाभ नहीं देंगे, हालांकि उसको लेकर के व्यग्रता होगी, तेज होगी, प्लान करेंगे, योजनाएं बनाएंगे, लेकिन उतना लाभ नहीं होगा, क्योंकि भाग्य स्थान से भी खड़ाष्टक योग बना रहे हैं और अष्टम दृष्टि जा रही है आय स्थान पर, तो ये कोई बहुत अच्छी नहीं है। सेहत स्वास्थ्य के मामले में आपके का धन खर्च हो सकता है या उस स्वास्थ्य के कारण आय प्रभावित हो सकती है। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा बहुत उथल पुथल रहेगा। हृदय रोगी होंगे तो विशेष सावधानी आपको बरतनी चाहिए। उच्च रक्तचाप की जिनको समस्या है उनको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। जमीन जायदाद से लाभ का योग बनेगा। जमीन जायदाद खरीदने की भी स्थिति बहुत से लोगों की उत्पन्न होगी, बेचने से भी लाभ होगा। निवेश उसमें आपका हो सकता है, उस दृष्टिकोण से ठीक है। कार्य क्षेत्र में दबदबा और प्रभाव रहेगा, आप किसी से परास्त नहीं होंगे, दबेंगे नहीं, बल्कि अपनी बात मनवाने में सफल होंगे। वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी को भी स्वास्थ्य की समस्या परेशान कर सकती है, तो जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको सतर्क रहना चाहिए, थोड़ा विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। तो यह था मंगल के गोचर का संभावित प्रभाव। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।